सत्यवती, जिसे मत्स्यगंधा, मछली की गंध वाली कहा जाता था, एक मछुआरे की बेटी थी। उसका बचपन नदी के किनारे बीता, जहां वह अपने पिता की मदद से नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार करवाती थी। उसकी सादगी और सुंदरता ने उसे विशिष्ट बना दिया, लेकिन वह अपने साधारण जीवन में संतुष्ट थी। एक दिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से नदी पार करने के लिए उसकी नाव मांगी। नाव चलाने के दौरान ऋषि पराशर सत्यवती की अनुपम सुंदरता और शालीनता से आकर्षित हो गए। उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार किया और उसके साथ एकांत समय बिताने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि की बातों से संकोच महसूस किया और उनके सामने कुछ चिंताएं रखीं। 1. वह कुंवारी थी और समाज की नजरों में अपनी इज्जत खोने से डरती थी। 2. उसके शरीर से मछली की तेज गंध आती थी, जो उसे अपने प्रतिहीन भावना से भर देती थी। 3. वह डरती थी कि उसका भविष्य खराब हो सकता है। आर्षे पराशर ने उसकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने तपोबल का प्रयोग किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उनका मिलन होने के बाद भी उसकी पवित्रता और कुंवारापन अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने उसकी मछली की गंध को दिव्य सुगंध में बदल दिया, जो मीलों दूर तक फैलती थी। इसके बाद आर्षि ने अपनी शक्ति से नदी के बीच एक द्वीप बनाया, जहां दोनों ने एकांत में समय बिताया। इस मिलन से सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास महान ऋषि बने, जिन्होंने महाभारत की रचना की। पराशर ऋषि सत्यवती को आशीर्वाद देकर चले गए और सत्यवती अपने सामान्य जीवन में लौट आई। अब वह मत्स्यगंधा के बजाय योजनगंधा, जिसकी सुगंध योजन भर दूर तक फैले, के नाम से जानी जाने लगी। कुछ समय बाद राजा शांतनु, हस्तिनापुर के राजा, नदी के किनारे शिकार करने आए। उन्हें सत्यवती की दिव्य सुगंध ने आकर्षित किया। जब उन्होंने सत्यवती को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा कि यह निर्णय उनके पिता पर निर्भर करता है। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह की अनुमति मांगी तो उन्होंने एक शर्त रखी। सत्यवती से उत्पन्न होने वाले पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। यह शर्त राजा शांतनु के लिए कठिन थी, क्योंकि उनके पहले से ही एक योग्य पुत्र देवव्रत, भविष्य में भीष्मकास थे। शांतनु इस धर्म संकट में पड़ गए और दुखी होकर लौट आए। उनके दुख को देखकर देवव्रत ने इसका कारण जानने की ठानी। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से मिलकर उनकी शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिया। लेकिन सत्यवती के पिता को यह डर था कि देवव्रत के वंशज भविष्य में सिंहासन का दावा कर सकते हैं। इस आशंका को दूर करने के लिए देवव्रत ने भयानक प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवव्रत को भीष्म, भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला, के नाम से जाना जाने लगा। देवव्रत के इस त्याग से प्रभावित होकर सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए सहमति दे दी। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, जिससे भीष्म अपनी मृत्यु का समय स्वयं तय कर सकते थे। सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया और वह हस्तिनापुर की रानी बनी। उनसे 2 पुत्र हुए। 1. चित्रांगद, जो युवा अवस्था में ही युद्ध में मारे गए। 2. विचित्रवीर्य, जो कम उम्र में बिना संतान के ही मर गए। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजवंश संकट में पड़ गया तो सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने अपनी विधवा बहुओं अंबिका और अंबालिका के माध्यम से राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग की प्रथा का सहारा लिया। इससे 3 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। पांडु, जो कमजोर और बीमार थे। विदुर, जो एक दासी पुत्र थे लेकिन अपने ज्ञान और नीतियों के लिए प्रसिद्ध हुए। इन तीनों पुत्रों ने हस्तिनापुर के भविष्य को आकार दिया और महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाया। सत्यवती की कहानी प्रेम, त्याग और नियति का अद्भुत संगम है। पराशर ऋषि से उनका प्रेम और राजा शांतनु से उनका विवाह महाभारत की नींव रखता है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बलिदान दिया, बल्कि राजवंश को संकट से बचाने के लिए महत्वपूर्ण